दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा 2025 में कब पड़ रही है, 6 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को। व्रत हमें किस दिन रखना है, स्नान दान कब करना है, सत्यनारायण की कथा हम कितने बजे तक कहें, खीर रखने का समय क्या होगा, लक्ष्मी जी की पूजा कितने बजे करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगी वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या करना है, कब तिथि प्रारंभ, कब समापन, कैसे, सारे नियम बताऊंगी जो कि गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। वो सारी चीज़ें बताऊंगी, सारे उपाय बताऊंगी क्या करना है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है शरद पूर्णिमा पर। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए हर हर महादेव का या राधे राधे का। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, जो शरद पूर्णिमा है ये विशेष रूप से इस दिन चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है चंद्रमा। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि पर जो लोग माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि जो शरद पूर्णिमा है ये पूरे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कही जाती है। वैसे सभी पूर्णिमाएं अपना एक स्थान रखती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है, विशेष इसकी महत्व है और विशेष का जो है हमें पूजा का नियम अलग रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो पूर्णिमा की तिथि है ये कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर। यानी कि जो व्रत की पूर्णिमा है वो आपको 6 अक्टूबर के दिन मिल रही है। चंद्रोदय के समय जब पूर्णिमा होती है उसी दिन हमें व्रत रखना होता है। तो व्रत आपको 6 अक्टूबर के दिन रखना है और स्नान दान जो लोग करते हैं वो सभी लोग 7 अक्टूबर के दिन करेंगे। अब विशेष रूप से चंद्रोदय का समय क्या होगा इस दिन, तो इस दिन चंद्रोदय का समय मिलेगा आपको 5:27 पर। खीर रखने का समय आपका क्या होगा, तो खीर रखने का समय है 8:59 पर। जो खीर आपको बनाना है वो आप बनाइएगा शाम को 5:27 के बाद, क्योंकि चंद्रमा की जब रोशनी आ जाए तब खीर बनाना ज़्यादा शुभ होता है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि 5:27 के बाद ही आप खीर बनाना प्रारंभ करें। इसके बाद अब विशेष रूप से बात करते हैं हम सत्यनारायण की कथा की। जो लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं पूर्णिमा पर वो कब करेंगे, तो देखिए सुबह तो पूर्णिमा है नहीं, पूर्णिमा लगने में आपके दोपहर हो जा रही है 12:23 पर, यानी कि मध्याह्न बेला शुरू हो जाएगी। मध्याह्न बेला में किसी भी पूजा को नहीं किया जाता है, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। मध्याह्न बेला की जो पूजा होती है वो शुभ फलदायी नहीं होती है, तो इस बात का विशेष आप ध्यान ज़रूर रखें। तो आपको क्या करना है, पूजा जो आपको करनी है सत्यनारायण की वो शाम को प्रदोष काल में आप कर सकते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रदोष काल का समय क्या शुरू हो रहा है, तो प्रदोष काल का समय 5:20 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप जो है पूजा शुरू कर सकते हैं सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की पूजा अगर आप चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा के दिन करते हैं तो बड़ा फलदायी होता है। जब चंद्रमा 5:27 पर चंद्रोदय हो जाएगा तब आप क्या करिए, चंद्रमा की रोशनी जहाँ आपके घर में आती हो वहाँ पर एक चौकी लगाइए। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, केले के खंभे से सुसज्जित सुंदर सा मंडप बनाइए, उसके अंदर सत्यनारायण भगवान को विराजमान कीजिए, हरि विष्णु जी, माँ लक्ष्मी को साथ में विराजमान कीजिए। साथ ही आपको लड्डू गोपाल, कृष्ण जी, राधा जी और विशेष रूप से शालिग्राम जी सभी को स्थापित करना चाहिए और पंचामृत का स्नान सभी लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। खीर का भोग लगाना चाहिए, केले का भोग जरूर रखना है। साथ ही आपको सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं तो पंजीरी जरूर बनानी है, बिना पंजीरी के सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती है, तो ज़रूर बनाइएगा। और साथ ही हलवे का भोग आप ज़रूर लगाएं। इतनी चीज़ें करने के बाद फिर आपको वहाँ पर एक अखंड जोत बनाना है बड़ा सा, उसमें देशी घी भर करके
बढ़िया दीपक बनाइए ताकि आपका दीपक पूरी रात चल सके। और साथ ही खीर रख करके माँ लक्ष्मी के सामने आप माँ लक्ष्मी को इस दिन बेले की माला, इत्र, ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ाइएगा, बड़ा फल मिलता है। जो लोग देखिए बेले की माला चढ़ाते हैं, बेले का इत्र लगाते हैं माँ लक्ष्मी को, उनके पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो ज़रूर लगाइएगा, बड़ा फल मिलता है, ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, ज़रूर कीजिएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको पढ़नी है सत्यनारायण भगवान की कथा। अगर आप पंडित जी को बुला के कथा सुनते हैं तो ज़रूर सुनिए, स्वयं पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िए। और इसके बाद हो सके तो एक छोटा सा हवन कर लीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, सत्यनारायण की आरती कर लीजिए। इसके बाद अब आपको पूर्ण रूप से वेट करना है चंद्रमा में की रोशनी में खीर रखने का। खीर रखने का जो समय होगा वो 8:59 पर, यानी कि 9 बजने में जब 1 मिनट बाकी रहेगा तब आप अपनी खीर जो है चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। इसी समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य भी देना है और अपने व्रत का पारण भी करना है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो सभी लोग जब चंद्रोदय के समय जब आप खीर रखिएगा 9 बजे के आसपास, तभी आपको जो है चंद्रमा को अर्घ्य दे के अपने व्रत का पारण करना है। और साथ ही एक काम और करना है। क्या करना है? इस दिन शिव जी के मंदिर जाके गाय के कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिव जी के सर पे ही चंद्रमा विराजमान है। अगर आप वहाँ जा कर के दूध का अभिषेक करते हैं तो बड़ी जल्दी कामना पूर्ति होती है और साथ ही आपकी बहुत सारी इच्छाएँ जो होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। बाबा बहुत जल्दी इस दिन सुन लेते हैं, क्योंकि इस दिन बहुत सारे देवता एक साथ आपकी कामना पूरी करने के लिए होते हैं, जैसे कि कृष्ण जी, राधा जी, क्योंकि उन्होंने इस दिन महाराज किया था। साथ ही लक्ष्मी जी, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि और चंद्रमा की रोशनी तो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। खीर का भोग जो लोग लगाते हैं उनको तो क्या ही कहना है, उनको तो लक्ष्मी की प्राप्ति होनी ही होनी है। साथ ही आपको शिव जी, जिनके सर पे चंद्रमा विराजमान है, तो उनकी आराधना जो कर रहा है उसको तो सब कुछ मिलना ही मिलना है। शिव जी के मंदिर में भी इस दिन खीर का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खीर का भोग लगा करके आप खीर छोड़ दीजिएगा तो खीर का दान हो जाएगा और पंडित जी उसको ले जाएंगे, खाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको उसका बहुत पुण्य फल मिलता है, तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको इस दिन संतान प्राप्ति के लिए एक जलदार नारियल लेना है, नारियल पर रक्षा लपेटना है, एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, माँ लक्ष्मी से अपनी कामना कहते हुए वहाँ पर चढ़ा देना है। फिर उस नारियल को अपने पास रख लीजिएगा अपने घर में, तब तक जब तक आपकी कामना पूरी ना हो। जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो उस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, तो बहुत जल्दी कामना पूर्ति होगी। साथ ही आपको एक काम और करना है। अब पूछिए क्या? अब कामना आपको करना ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा इशू है, कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति परेशान रहता है, बहुत सारी बीमारियों से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है शारीरिक रूप से, तो उस व्यक्ति को चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे के लिए ज़रूर बैठाइएगा। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, ज़रूर बैठाइएगा, बहुत लाभ देता है। जो लोग जिनको कोई परेशानी है, स्वास्थ्य का इशू है, कोई भी दिक्कत है, वो लोग अगर चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं इस दिन तो उनको बहुत आराम मिलता है और बहुत जल्दी लाभ भी होता है और उनकी बीमारी भी बहुत हद तक ठीक हो सकती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की परेशानी होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बच्चे हैं छोटे, थोड़ा सा भी ठंडा गर्म किए या इस तरह का कोई वो हुआ तो उनको तुरंत सर्दी हो जाती है, बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता है, उन बच्चों को भी आप क्या करिए, एक चांदी की चेन लाइए, माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए, पूरी पूजा कीजिए। दूसरे दिन उस चेन को उठा के उस बच्चे को पहना दीजिए। पूर्णिमा के दिन के दूसरे दिन यानी कि प्रतिपदा वाले दिन वो चेन आप उस बच्चे को पहना दीजिए। बहुत जल्दी उसको ये प्रॉब्लम जो है वो कम होने लगेगी और आराम आने लगेगा। तो ये बहुत ही लाभपूर्ण उपाय हैं, इन उपायों को ज़रूर करें। ये सारे उपाय गुरुजी ने बताया है, क्योंकि ये सारे उपाय जब गुरुजी ने बताया तो ये शास्त्र वर्णित हैं और ये 100% काम करते हैं। तो ज़रूर कीजिए, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।